आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा में वाटर सेस संबंधी विधेयक आज पारित भी हो गया। इसको लेकर विपक्ष क्या राय रखता है, इसमें कौन कौन सी कमियां हैं, क्या सुधार किए जा सकते हैं आने वाले समय में राज्य के लिए, ताकि हिमाचल प्रदेश में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में और सुधार किया जा सके। त्रिलोक जम्वाल हमारे साथ हैं। पहला सवाल आपसे, क्या ये वाटर सेस हिमाचल प्रदेश में लगना चाहिए? अगर लगना चाहिए तो भाजपा इसको क्यों नहीं कर पाई? देखिए, वर्तमान सरकार सत्ता में आई है, उनकी अपनी कुछ प्रायोरिटीज़ होंगी और उसके अनुसार वो कुछ एक्ट विधानसभा में लेके आए हैं। जब कोई एक्ट या बिल विधानसभा में आता है उसके ऊपर चर्चा होती है। अब ये वाटर सेस का ये एक नया एक्ट जो आज बन गया उसको लेके आए थे, उसके ऊपर आज चर्चा हुई। सेस लगना चाहिए, ये हम इसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन सेस ठीक तरीके से लगे, इसको आइसोलेशन में नहीं पढ़ा जा सकता। सेस लगना चाहिए, लेकिन उसको आप आइसोलेशन में पढ़ने का प्रयास करेंगे तो उससे ये इम्प्लीमेंटेशन में बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। हमारे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी ने भी कहा कि हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो कमियां हैं उनका ध्यान में लाना ये विपक्ष की भूमिका है और विपक्ष अपनी भूमिका को बड़े बखूबी निभा रहा है। आपने एक बात रखी थी कि जो सेस है वो पर यूनिट के हिसाब से लगना चाहिए, इसके पीछे तर्क क्या है? देखिए, जो प्रदेश सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाली है, उस नोटिफिकेशन में उन्होंने तय किया है कि उत्तराखंड की तर्ज पर कि 0 से 30 मीटर तक जिसका हेड होगा उसको क्या मिलेगा, 30 से 60 के होगा उसके क्या चार्जेस होंगे, और 60 से 90 पे क्या चार्जिंग हो, और 90 से ऊपर कितने होंगे। अब मुझे एक बात बताइए, जिसका हेड 31 मीटर होगा उसके ऊपर क्या चार्जिंग लगेगा, उसमें क्या उसका जाएगा। दूसरे, आप हेड से कैसे नापेंगे? मैंने सामान्य हाउस में लूरी का उदाहरण दिया और भावा का उदाहरण दिया, दोनों की कैपेसिटी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जब आप वाटर सेस की बात लगाने की बात कर रहे हैं तो एक के पास लगभग 80 पैसे पड़ेगा और दूसरे को 2 रुपए के आसपास पड़ेगा। तो इसलिए मैंने कहा कि ये जो आप वाटर सेस जो है हेड के ऊपर लगा रहे हैं, इसको आप अगर लगाना ही चाहते हैं तो यूनिट के ऊपर लगाइए। और दूसरे, मैंने ये सुझाव दिया था माननीय सदन को कि ये जो आप वाटर सेस लगाने की बात कर रहे हैं ये बहुत हायर साइड से है, इसको आप रीथिंक करिए। उत्तराखंड में 2013 में, जिसका आज जिक्र सदन में हो रहा था, 2013 में ये वाटर सेस का एक्ट आया था। आपने एक और भी बात इसमें कही थी कि हम उत्तराखंड को कॉपी कर रहे हैं और ये अभी भी मामला वहां पर कोर्ट में है। मैंने कहा कि 2013 में ये उत्तराखंड में कोर्ट मतलब ये एक्ट बना, लेकिन 2013 से लेकर आज तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ। मैटर सब जुडिस है, कभी सिंगल कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट के डबल बेंच में गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट से रिमांड बैक होकर आया है। स्टिल इट इज पेंडिंग बिफोर द डीबी ऑफ ऑनरेबल उत्तराखंड हाई कोर्ट, नॉट येट इम्प्लीमेंटेड। जब वो जो चीज इंप्लीमेंट ही नहीं हुई, आपने उससे 500% ज्यादा रेट लगाए। जहां उन्होंने 2 पैसे लगाया आपने 10 पैसे लगाया, जहां उन्होंने 10 पैसे लगाया आपने 50 पैसे, 500% आपने ज्यादा लगाया। आप सिर्फ कागजों पे ताजमहल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, आप इसको जमीन पे नहीं उतार सकते। आपकी पार्टी के नेता शांता कुमार जी इसका समर्थन कर रहे हैं। देखिए, शांता कुमार जी ने, हम भी समर्थन कर रहे हैं, हम कहाँ कह रहे हैं कि हम इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ इतना ध्यान इनका आकर्षित करना चाह रहे थे कि ये जो एक्ट है ये इम्प्लीमेंटेशन, आप मुर्गी को ये एक दिन में गर्दन काट दोगे कि ये सोने के अंडे देती है तो कुछ नहीं मिलेगा। हमने कहा था कि धीरे से इसको लगाना है, जो स्टेक होल्डर है उनको भी कॉन्फिडेंस में लीजिए, उनके साथ भी वार्तालाप कीजिए। जब आप 2 वे कम्युनिकेशन होगा तो इसको इम्प्लीमेंटेशन में आसानी होगी। एक और बात आपने कही, हिमाचल प्रदेश में जो जिन राज्यों को हम बिजली बेच रहे हैं उसका क्या सिस्टम रहेगा? क्योंकि हिमाचल प्रदेश जब बिजली बेचेगा तो हम चाहते हैं कि हमें लाभ भी हो, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? इन्वेस्टर इसको किस दृष्टि से देखेगा? देखिए, इसमें 2 वे हैं जो आप कह रहे हैं। जो आज सामान्य हाउस में विषय आया था, तो सामान्य हाउस में एक विषय ये भी आया था कि हम हिमाचल के लोगों का हित की रक्षा करेंगे, ऐसा सामान्य उप मुख्यमंत्री जी ने कहा। मुख्यमंत्री जी ने भी इसको का समर्थन किया। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप जब आप 25 मेगावाट से नीचे के जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनके साथ हमारा पावर परचेज एग्रीमेंट है। पावर परचेज एग्रीमेंट जो है बिजली बोर्ड और स्टेक होल्डर के साथ है। जब उसके एग्रीमेंट के ऊपर जब आप उसके ऊपर कोई और चार्जेस लगाएंगे तो वो लाइबल होगा बिजली बोर्ड पे करने के लिए। जब वो बिजली बोर्ड को महंगी दर में जाएगा तो वो अल्टीमेटली कंज्यूमर को किस दर में जाएगा? तो इनडायरेक्ट पे में इस सारी एक्सरसाइज का जो
प्रेशर पड़ने वाला है, कंज्यूमर पे पड़ने वाला है। आपने हाइड्रो पावर पॉलिसी का भी जिक्र किया। अब हाइड्रो पावर पॉलिसी आपने 2013 का भी जिक्र किया, आपने पिछली साल का भी जिक्र किया, तो अब आपको इसमें क्या लगता है, क्या उसमें भी हमें अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है क्या? देखिए, बिना, मैंने कहा कि हाइड्रो पावर पॉलिसी को अगर आप आइसोलेशन में रखेंगे, आप इस एक्ट को जमीन पे उतार ही नहीं सकते। आप 2006 का हाइड्रो पावर पॉलिसी का अगर आप बेसिक को समझेंगे तो उसमें जो पहली अमेंडमेंट थी, पहला जो एक्ट आया था, उसमें आप एक यूनिट के 1 मेगावाट के ऊपर 1 लाख रुपए लेते थे, बाकी कोई कंडीशन नहीं थी। और जब 50 मेगावाट से ऊपर जाते थे तो 2 लाख, सिर्फ 2 कंडीशनें थी। लेकिन आप 2008 में ही एक अमेंडमेंट और लेके आए। जब 2008 में आप अमेंडमेंट लेके आए तो आपने एक नया विषय छेड़ दिया, और 2008 की अमेंडमेंट में आपने कहा 5 मेगावाट से ऊपर के जितने भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, उसके ऊपर आप 20 लाख रुपए अपफ्रंट प्रीमियम देंगे, और उसके साथ साथ आप 12%, 18% और 30% रॉयल्टी भी देंगे। आप सुबह सुबह विपक्ष के लोग सारे ताले और उसकी जो चेन है वो अपने गले में डालकर आए थे। ये सियासी मात्र ड्रामा था या फिर क्या इंडिकेशन था हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए? देखिए, हम अपोजिशन में हैं, और प्रदेश सरकार ने जब सत्ता में आते ही जिस तरीके से 11 तारीख को सामान्य मुख्यमंत्री जी ने ओथ ली, 12 तारीख को जिस तरीके से सामान्य मुख्यमंत्री जी ने एक झटके में हिमाचल प्रदेश के सारे संस्थान बंद कर दिए। कल हमने नियम 67 के तहत सदन के अंदर चर्चा मांगी थी, लेकिन सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो उस चर्चा का जवाब दिया उससे हम लोग संतुष्ट नहीं थे। इसलिए अपने जो हमारी जनता है, जिन्होंने हमें चुन के भेजा है, जिनके संस्थान बंद हुए हैं, उनकी आवाज़ को उठाने के लिए, इस गूंगी बहरी सरकार को दिखाने के लिए आज हमने अपना रोष अपने तरीके से प्रकट किया। एक तर्क प्रदेश के मुख्यमंत्री दे रहे हैं कि आपने जो तालाबंदी की बात की है, जितने भी इंस्टीट्यूशन एक फाइनेंशियल ईयर में खोले गए थे, उनके लिए ना तो बजटरी प्रोविजन आपके पास था और ना ही उससे संबंधित दस्तावेज आप लोगों के पास है, तो ये इसका बेस क्या है? सम्माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश की जनता को मूर्ख बना रहे हैं और मूर्ख समझ रहे हैं। जहां आपका कोई तहसीलदार बैठ गया और तहसीलदार आपका 6-8 महीने तक काम कर रहा था, क्या वो बिना पैसे के काम कर रहा था? आपका नायब तहसीलदार बैठ गया, आपका पटवारी बैठ गया, आपका कानूनगो बैठ गया, आपका सुपरडेंट बैठ गया, आपने धड़ाधड़ वहाँ काम करना शुरू किया, 8 महीने आपने काम किया तो बिना पैसों के काम हो गया। ये सिर्फ प्रदेश की जनता को गुमराह करने के प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने 10 गारंटियां दी हैं, मैंने कल भी विधानसभा के अंदर कहा था कि 10 गारंटियां दी हैं, अब वो गारंटियां पूरी नहीं हो रही हैं। इसलिए प्रदेश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड इन्होंने 12 तारीख को ये ऐसा ऑर्डर पास कर दिया जिससे प्रदेश में त्राही त्राही मच गई। हमारे साथ बिलासपुर सदर के विधायक त्रिलोक जम्वाल थे, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि तालाबंदी को लेकर जिस तरह से विपक्ष ने धरना प्रदर्शन किया, और इसके अलावा हमने बात की वाटर सेस को लेकर। इस वाटर सेस से हिमाचल प्रदेश की जनता को कितना लाभ होगा और हाइड्रो के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश कितनी तरक्की करेगा, इसको लेकर भी हमने बात की। तो बहरहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।